कोई लाकड़ी मारी थी मैं ना पानी में। अरे कम मारो એટલે લાકડી પર પથરાર મારી હતી હા ફૂટ મારી ને ભારત લઈને હું નામ છે ઘરના માલિકનું નામ છે ડાયાભાઈ कालाभाई। दोस्तों बूटाल गाँव जहाँ हमारे डाया भाई काला भाई परमार जिनके घर के अंदर एक बहुत ही अच्छी तरह से बैठा है कोबरा सांप, जिसको हमारे लोकल लैंग्वेज में नाग बोला जाता है। तो बहुत ही शानदार तरीके से बैठा है और हमारे थोड़े मित्र थे, उनका कॉल आया था कि लोग मारने की बात कर रहे हैं तो आप जल्दी आओ। हमारी गाड़ी समथिंग 80 स्पीड पे यहाँ आई है, जिसमें लाइट भी थोड़ा कम है। तो ये सांप को बचाने के लिए हम थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि सब पब्लिक में हम बताएंगे कि क्यों इसको बचाना ज़रूरी है। तो अभी इसको हम रेस्क्यू करते हैं और रेस्क्यू करने के बाद हम बस बाबूजी बस आई जा खड़ा। आ पब्लिक આપણે અત્યારે ઢીલા કરી નાખતા હતા બસ 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 હા બસ બસ જબો 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 બસ બસ अरे पर गाड़ी ઊભી થઈ રહેવા દીધી જોય પછી આવા લાઈટ લાઈટ મોઈ જો આપણે બધી યુનિટમાં બહુ સ્પીડમાં આવ્યા જયેશભાઈ આજ તો તમે ગાડી તો ઊભી જ રહેવા દીધી। લે બાબુજી હેડો બસ 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 આ લોકો મારી નાખતા ને તમને આજે આવી ગયા તો પણ વર્લ્ડ જોયા। तो दोस्तों अभी बहुत ही शानदार सिचुएशन में था, तो अभी इसको हमने रेस्क्यू किया है। तो ये है हमारे गोगा महाराज नाग देवता, तो इंग्लिश में इसे कोबरा स्पेक्टिकल कोबरा के नाम से बाबूजी। तो दोस्तों ये है नाग देवता कोबरा, जिसको इंग्लिश में स्पेक्टिकल कोबरा के नाम से जाना जाता है। इसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर आता है। अगर ये किसी को काटता है तो नर्वस सिस्टम जो हमारा चेता तंत्रिका है उसको डैमेज करता है और इंसान 1 या 1.5 घंटे में राम नाम सत्य हो जाता है। लेकिन जो अगर ज़्यादा वेनम डालता है, ज़्यादा जहर डालता है, तो इंसान को आधे घंटे में और 40 मिनट के आसपास इंसान की डेथ हो जाती है। तो दोस्तों ये है हमारा कोबरा, जिसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर है। तो अगर ऐसा सांप काट लेता है तो हमारे भारत की एक प्रथा है कि पहले भुआ दतिंग और झाड़ फूक में लोग रहते हैं और भुआ दतिंग में मानते हैं, और कहीं भी ये सांप काट लेता है तो पहले जहर उतारने के लिए जो मंत्र तंत्र से जहर उतरता है ऐसे लोग मानते हैं। लेकिन सांप का जहर कभी भी ब्लड के अंदर जाता है तो तंत्र मंत्र से कभी भी निकलता नहीं है। इसके वेनम से बनने वाला, इसके जहर से बनने वाला जो एंटी वेनम है एकमात्र तोड़ है, और ये सांप अगर काट लेता है तो एंटी वेनम इसके जहर से बनने वाली जो दवाई है वही इंसान को बचा सकती है। तो इंसान को अगर बचाना है तो सरकारी अस्पताल या डॉक्टर वही ये सांप के जहर को ख़त्म कर सकते हैं। तंत्र मंत्र से कभी भी सांप का जहर निकलता नहीं है। और ये कोबरा सांप है, सबको लगता है कि बहुत ही खतरनाक है। अभी जो इस जो मूवमेंट है वो एक डराने की मूवमेंट है, काटने की मुद्रा नहीं है इसकी। ये किसी को काटना पसंद नहीं करता, क्योंकि कोबरा सांप हमारे नाग देवता का एक रोचक बात ये है
80% ये किसी में वेनम नहीं डालते, क्योंकि जो जहर कुदरत ने इसको दिया है, उसका भोजन जो खाया हुआ खुराक है उसको पचाने के लिए दिया है। क्योंकि ये सांप किसी चूहे को खाता है या किसी मेंढक को खाता है, किसी भी जीव को खाता है, पहले उसको डसता है, उसका जहर उसमें डालता है, फिर वो मर जाता है तो ये पूरा उसको निकल जाता है, और निकलने के बाद इसके शरीर में जाके प्रोसेस होता है। जो वेनम है वो पूरे उसका बॉडी का जो चूरमा बना के निचोड़ के पूरा पचा डालते हैं। तो खुराक पचाने के लिए इसका वेनम दिया है, इंसान को मारने के लिए नहीं दिया। 80% ये कोबरा किसी को काटता है तो वेनम नहीं डालता, लेकिन 20% अगर हमारा पाँव इसके ऊपर पड़ता है, ये प्रेस होता है तो ये पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद ये वेनम डालता है, तो ही इंसान को प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों ये जो कोबरा सांप जो अभी आपके सामने है खड़ा है, तो ये 80% वेनम नहीं डालेगा, और जब तक इसको डर रहेगा वो अपनी फन पे ही बना रहेगा, ऐसे जगह नहीं छोड़ेगा। ये भागने की मुद्रा में नहीं भागेगा नहीं, जब तक इसको डर रहेगा अपनी फन पे रहेगा, ये भागेगा नहीं। तो ये है गोगा महाराज। और ये जो करता है, ये जो इसकी सिचुएशन है वो सिर्फ इंसान को डराने के लिए है, काटने के लिए नहीं है। क्योंकि अगर ये काटने की मुद्रा होती तो मुंह खुला करके सीधा वो पकड़ने का ट्राई करता। तो अभी ये डरा हुआ है, तो ये अभी भागने की ट्राई कर रहा था। तो दोस्तों ये सांप हमारे घर तक पहुंचते हैं चूहों को खाने के लिए, ये भोजन की तलाश में हमारे घर तक आते हैं। इंसान को मारने के लिए हमारे घर तक नहीं पहुंचते। अगर घर में आ जाते हैं तो ये किसी को ज़्यादातर काटते भी नहीं हैं। तो दोस्तों हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, जो हमारे लोग कृषि के आधार पर जिंदा रहते हैं। तो ये हमारा जो खेत है, खेत खलिहान, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है चूहों का। तो चूहों का एक कपल एक साल में एक कपल 800 से 900 बच्चों को पैदा करता है। अगर कुदरत ने सांपों की रचना ना की होती तो एक चूहों का कंट्रोल हम नहीं कर पाते, और हमारे बाग में कोई अन्न का दाना भी नहीं आता, और हमारे इंसानों का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। तो ये सांप है तो हम इंसानों का अस्तित्व है। तो दोस्तों हमारी पढ़ाई में भी आता है कि सांप किसानों के मित्र है। तो किसानों के मित्र ऐसे ही नहीं बोला जाता, क्योंकि आहार श्रृंखला की मुख्य धारा उसमें सांप पहली कड़ी है। अगर ये नहीं होते तो हम इंसानों का वजूद ही नहीं होता। तो दोस्तों सांपों को नहीं मारना है, क्योंकि ये सांप में जो जहर है, जिसमें एक वेनम है, वो वेनम में हमारी बहुत सारी मेडिसिन जो दवाइयाँ ये सांप के जहर से ही बनती है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जहरीला सांप है तो मार डालने में क्या बुराई है। तो हम जितने भी दवाइयाँ लेते हैं ये सांप के जहर से ही बनती है। तो दोस्तों इसलिए भी ये हमारे लिए उपयोगी है, बहुत ही ज़रूरी है, और पर्यावरण के मित्र है। हमारे जो पर्यावरण का मित्र है, हमारा जो इको बैलेंस है, इकोसिस्टम, इसको कंट्रोल करने का काम ये सांपों का है। तो दोस्तों सांप हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन सांप के बारे में कभी किसी ने पढ़ाया नहीं, सांप के बारे में किसी ने कभी नॉलेज नहीं दिया, इसलिए हमारी जितनी भी पब्लिक है वो सांपों से अभी डरती है। तो सांपों के बारे में जानना है, सांपों के बारे में समझना है, और सांपों के बारे में हम अगर जानते हैं तो सांपों का डर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हमारे पब्लिक में सांपों का डर सबसे ज़्यादा घुसा हुआ है, इसलिए लोग सांपों से डरते हैं। तो सांपों से ऐसे डरना नहीं है, सांपों के बारे में जानकारी ही सांपों से बचाव है। तो दोस्तों ये सांप ऐसे कुछ नहीं करता, लेकिन डरता है। तो और फुनकार, जो ये फुनकार लगा रहा है, तो ये हमारे इंसान को आगाह कर रहा है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, हम मुझसे दूर रहो। क्योंकि हम इसके मीटर में जाएंगे, जैसा ही हमारा पैर इसके मीटर में पड़ेगा तो ये सीधा काटने की मुद्रा में आएगा और पकड़ लेगा और काट लेगा। जब तक हम इसके मीटर में नहीं जाएंगे तो ये कुछ नहीं करेगा, सिर्फ आवाज़ करके हमें डराएगा। लेकिन जैसे ही हमारा पैर इसके मीटर में जाएगा तो ये सीधा काटने की मुद्रा में आ जाएगा, तो ये काट लेगा। तो दोस्तों ये है हमारे गोगा महाराज, जो 80% वेनम का ट्राई हमारे बॉडी में नहीं करता। और हमारे इंसानों का एक सबसे ज़्यादा गलती एक बात की है, अगर ये सांप अगर इंसान को ऐसे छू लेता है तो इंसान का ब्लड प्रेशर हाई होता है, और इंसान का ब्लड प्रेशर हाई होता है, इसके कारण हार्ट अटैक आता है।
और हार्ट अटैक आने से इंसान की मौत होती है, या दिमाग की नस फटती है और इंसान की मौत होती है, और बदना में सांप होती है। सांप के बारे में ऐसा है कि जो वेनम अभी वो जो थोड़ा बहुत वेनम डालता है, अस्पताल में पहुंचते हैं तो इंसान को बचाया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रथा चल रही है सीधे बुआ दतिंग की, वो बुआ दतिंग में जाते हैं झाड़ फूक ओजागुनी, तो इसमें इंसान की मौत होती है। तो हमारे भारत में अंधश्रद्धा के कारण और ये सांपों के कारण हर साल 40 से 45 हज़ार लोग ये अंधविश्वास के कारण ही मरते हैं। तो हम अभी इसको रेस्क्यू करते हैं, और जितने भी हमारे बूटाल गांव के लोग जिन्होंने थोड़े बहुत हमारे मित्र थे जो सांपों के बारे में नहीं जानते थे, तो सांप को मारने का ट्राई थोड़ा उन्होंने किया था। लेकिन हमारे जो मित्र है जो पर्यावरण के रक्षक भी है, पर्यावरण और सांपों के बारे में हमारे जो यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो उनको पता है कि सांपों की अहमियत क्या है, तो उन्होंने मारने नहीं दिया। तो हम ये जितने भी हमारे मित्र हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये सांप को बचाया है। तो हमारा काम है लोगों का और सांपों का संघर्ष जो भी चालू है उसको हम ख़त्म कर पाए और सांपों की अहमियत लोग समझ पाए। तो हमारे जितने भी हमारे मित्र हैं उन्होंने सांप को जीवत दान दिया है, और जीवत दान देने वाला हमेशा भगवान ही होता है। तो हमारे लिए जितने भी लोग हैं वो हमारे लिए भगवान है, क्योंकि ये सांप को जीवत दान दिया है। तो जीवत दान देने वाला हमेशा महान होता है। तो हमें पूरे गांव वालों के दिल से सैल्यूट करते हैं, क्योंकि ये इन्हीं के सहयोग से ये जीव बचा है। तो ये जीव अभी कल जंगल में जाएगा और जंगल में घूमेगा फिरेगा, खाएगा पिएगा, जो भी करेगा, तो ये लोगों की बदौलत, क्योंकि इन्होंने जीवत दान दिया है। तो हम इसको अभी लेके जा रहे हैं और गांव वालों को दिल से सैल्यूट करते हैं, क्योंकि ये इको सिस्टम का जो एक अंश है, तो इसको जीवत दान दिया है। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल अरवली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भारत। लो તમારે કોઈ સવાલ કરવો હોય તો કરી શકો, बुलाओ ले જેના કઈ સવાલ કરવો હોય સાપ વિશે તો તમે મને પૂછી શકો તો તમને એનો સચોટ જવાબ મળી જશે। એટલે કાલે ઉઠીને તમારા હાથની બીક તમને નીકળી જશે। બસ બાવજી હાથ ઉપર જોવાનું નહીં, એ તો રહેવાનો હાથ તો હા એ કહી દો। એ અંદરથી ગાડીમાંથી બાટલો લઈ લો છો ને, એના પહેલાં પૂર દઉં હું। હા એટલે તમારે જેટલા બી સવાલો હોય બધા મને પૂછજો, હું બધા તમને જવાબ આપું। હા શ્વાસ આપણે જેમ લઈએ અને પછી છોડીએ ને એમ જ આપણે જેમ સિસ્ટમ કરે। કેવું છે જયેશભાઈ જવાબ તૈયારી માર નાખો બધું ના ઝડપને બિલકુલ જેમ નહીં આવતું બોલા, ઝડપને ખાલી ખોટી માર નાખો એના વિશે તમને માહિતી આપજો। આ કરો જો ચપ્પલ લઈને તો આ કરે, કારણ કે ઉપર પકડી લે નથી પાછા આવી એવું જ દબી ગયો ને, દબ્યો ને એટલે એ કાઢવાની મુમેન્ટમાં આવી ગયો ડાયરેક્ટ। એટલે આ આવું કરે, ગભરાય ને એટલે એનું સિચ્યુએશન અલગ થઈ જાય। तो दोस्तों इसको अभी हमने रेस्क्यू कर लिया है और हम इस सांपों को बचाने का काम कर रहे हैं। तो पब्लिक एरिया में हम इसको, पब्लिक जहाँ रहती है वहाँ इसको हम नहीं छोड़ते, क्योंकि इसको ले जाके हम सही सलामत जंगल में, हमारे जो फॉरेस्ट का इलाका है वहाँ हम ले जाते हैं और वहीं हम छोड़ते हैं। क्योंकि इसको बचा के हम ले जाते हैं तो सब जो जितने भी लोग हैं वो हमारे बूटाल गांव जैसे लोग नहीं होते, ये सांप को मार डालते हैं। तो हमारा काम है बचाने का, तो इसको सही सलामत जंगल छोड़ देंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल अरवली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भारत। अपना भारतनी अंदर 4 सांप से झेरी, 4 एमा पहला नंबर में आवे छे कॉमन क्रीक, जे सौथी भारतनु पहला नंबरनु झेरी है, काळो तो जेने कहीए। बीजा नंबर में अपना आवे घोगामा, जेने नाग कहीए। तीजा नंबर में जे रसल्स वाइपर, जेने આપણે ચિત્રો કહીએ, અને ચોથો છે ફૂડસો, બરાબર, એને સોસ્કેલ વાઇપર કહેવાય। પણ આપણી બાજુ એ દેખાતો નથી, એટલે આપણી બાજુ 3 જ હાફ ઝેરી, એક તો નાગ, કાળોતરું અને ચિત્રો। આ 3 જ હાફ ઝેરી છે, બાકીના જેટલા દેખાય છે બધા બિનઝેરી। ઝડપ 12 ફૂટની 13 ફૂટ સુધીની લાંબી હોય છે, પણ એનામાં બિલકુલ એ ઝેર નથી, એના રેક્સ નટ કહેવામાં આવે છે, ઉંદર ખાવાવાળો હાથ। સૌથી વધારે ઉંદર ખાઈ જાય। તો કોઈના ખેતરમાં ઉંદર જો વધારો હોય
અને 2 ઝડપો મેળ દો એટલે તમારે બીજી કોઈ દવા નહીં છોટવાની, બધો ઉંદરો તમારો ચોખ્ખો કરી નાખે. બધાઓથી નહીં ગભરાતો પણ ઝડપથી ગભરાય. હાલે? ઝડપ ઠેરમાં નાખે. હું કહું છું ઝડપની બાબતમાં શું છે કે લોકોએ એટલી બધી ગેરમાન્યતા ઊભી કરી દીધી છે કે ઝડપ એટલે શું છે, લોબો હાપ જુઓ ને એટલે વધારે ઝેરી. લાકડે અને ઈ મોય પાછું પીરી પંપ હોય એટલે લોકો નું હોય ઓહો ઝેર. પણ એનામાં 3 પ્રકારના કલર હોય. હવે આ ઓન બિચારાને 7 ફૂટનો થવા તમે દ્યો તો થાય કે તમે સારું હા આજે જેલો જ હતો. આ તો હું ગાડી સ્પીડમાં આવી એટલે કે બાકી આપણે પતાવી દેવાના. પણ બને તો હું દીવું છે હાલ હું સ્પીડમાં એટલે જ આવ્યો કે 3 જ હાફ આપણી બાજુ છે ને 3 હાફથી દૂર રહેવાનું. આ શું છે આ હાફ છે ને 80% માણસને કરવાનો ટ્રાય કરતો નથી, ખાલી દીવડા. પણ માણસનું આનું મૂઠ વળી જાય ને એટલે બ્લડ પ્રેશર હાઈ થઈ જાય. કઈડી ગ્લાસ કોપરો એટલે માણસ ખરાબ થઈ જાય.